बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पैंट का रंग खराब नहीं होगा। जीन्स की पैंट धोते वक्त एक बाल्टी पानी में 4 खाने के चम्मच सिरका डाल दें तो पैंट का रंग खराब नहीं होगा। कंघियां और ब्रश साफ करने के लिए बेकिंग पाउडर और गर्म पानी मिलाकर इस महलूल में कंघियां और ब्रश धो लीजिए। आईने की सफाई के लिए आईने पर हेयर स्प्रे करने के बाद किसी नरम कपड़े पर जरा सी स्प्रिट लगाकर इसकी मदद से आईना साफ कर लें। दरवाजों के हैंडल, बिजली के बोर्ड और टेलीफोन के डायल। दरवाजों के हैंडल, बिजली के बोर्ड और टेलीफोन के डायल ऐसे मकामात हैं जिन पर हर किसी के हाथ हर वक्त लगते हैं। चनाचे यहाँ जरासीम की मुस्तकिल क़यामगाहें बन जाती हैं, इसलिए इनको जरासीम कश अद्वियात से बाकायदा साफ करते रहना चाहिए। ताज़ा लीमू काट कर इस पर नमक छिड़किए और फिर लीमू को कटी हुई जानब से संगमरमर की अशिया पर लगने वाले दाग पर नरमी से मलिए, वरना इसकी पॉलिश उतर जाएगी। बाद में साबुन और पानी से धो लें। दीवार पर पोस्टर चिपकाने हों तो टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, इससे दीवार पर निशान बिल्कुल नहीं पड़ते। किताबों और कपड़ों को कीड़ों से महफूज रखने के लिए नीम के पत्ते किताबों के शेल्फ में रखने से किताबें कीड़ों से महफूज हो जाएंगी। इसी तरह अगर अलमारी में ऊनी कपड़ों के दरमियान नीम के पत्ते रख दिए जाएं तो कपड़े भी कीड़ों से बच जाते हैं। पेट के कीड़े। हल्दी के इस्तेमाल से पेट के कीड़े हलाक हो जाते हैं, इसलिए हल्दी को पानी में जोश देकर पिलाया जाता है या फिर इसका सफूफ बनाकर नीम गर्म पानी से इस्तेमाल कराया जाता है। इसके इस्तेमाल से कीड़े खारिज हो जाते हैं। मिर्चों की जलन। कभी कभी हाथों में मिर्च छूने से बहुत बुरी तरह जलन होने लगती है और हाथ धोने के बावजूद ये जलन ख़त्म नहीं होती। इस जलन से निजात का आसान तरीका यह है कि लेमन जूस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर इस महलूल से हाथों को धो लें, बस जलन ख़त्म हो जाएगी। भारी भरकम अलमारी खसकाने के लिए। अगर आप अपनी भारी भरकम अलमारी, रेफ्रिजरेटर या किसी वज़नी संदूक को खसकाना चाहते हैं या इसकी जगह तब्दील करना चाहते हैं तो इस शय के सामने थोड़ा सा पाउडर फर्श पर छिड़क दें। इस तरह आपको इस शय को बआसानी हरकत देने में मदद मिल जाएगी और फर्श पर रगड़ के निशानात भी नहीं बनेंगे। चांदी के जेवरात को नई चमक दमक देने के लिए। अपने चांदी के जेवरात को नई चमक दमक देने के लिए इसे गर्म अरक शीर, दूध का आबी हिस्सा जो पनीर बनाते वक्त अलग कर लिया जाता है, इसमें 5 मिनट के लिए डुबो दीजिए। फिर निकाल कर सोडा बाइकार्बोनेट और पानी से धोकर नरम कपड़े से साफ कर लें। नए जेवरात का गुमा होगा। सफ़ेद बाल काले करने का आजमूदा नुस्खा। अगर किसी के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हों तो इस्तकदूस जड़ी बूटी 6 ग्राम 1 कप पानी में 5 मिनट पकाकर सुबह शाम पिएं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाल दोबारा काले होना शुरू हो जाएंगे। ये नुस्खा कुछ अरसे मुस्तकिल मजाजी से इस्तेमाल करें। अगर जूतों की वजह से पाँव पर धब्बे पड़ जाएं तो इसके लिए 4 बड़े चम्मच ग्लिसरीन में 1 बड़े नींबू का रस मिलाकर किसी शीशी में रख लें। रोज़ाना इस मिक्सचर से पाँव के धब्बों पर मालिश करें। बाद में पाँव धो लें। चंद दिनों में पाँव साफ हो जाएंगे। जुमों का मुकम्मल खात्मा। एक लीमू लेकर इसको दरमियान से काट लें और फिर इसे बालों में रगड़ें कि इसका रस बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। इसे 2 घंटे लगा रहने दें। फिर नीम के पत्तों को उबाल लें और इस पानी से सर धो लें। जुओं का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और बालों में चमक आ जाएगी। एहतियात करें कि पानी आंखों में ना जाए। सफ़ेद कपड़ों को चमकदार बनाएं। सफ़ेद कपड़ों को दोबारा चमकदार बनाएं, वो भी किसी महंगे वॉशिंग पाउडर के बगैर। सिर्फ इस घरेलू नुस्खे की मदद से कपड़ों की रौनक वापस लाएं। मर्दों को ख़ास तौर पर सफ़ेद रंग के कपड़े बहुत पसंद होते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए वही सफ़ेद कपड़े परेशानी का बाइस बन जाते हैं जब इन पर दाग धब्बे और निशानात पड़ जाते हैं। कभी सालन की छींट तो कभी गाड़ी का ऑयल।
کبھی بچوں کی شرٹس پر چاکلیٹ کے ضدی نشانات، جس سے ان سفید کپڑوں کی چمک کو برقرار رکھنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ مہنگے سے مہنگے واشنگ پاؤڈر بھی ان نشانات کو ختم نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا خرچہ بھی کم ہو اور یہ سفید کپڑے بھی چمک کر نئے جیسے ہو جائیں، تو اس نسخے کو استعمال کریں۔ آپ کو واضح فرق خود ہی دکھائی دے گا۔ ایک بالٹی پانی میں 4 چمچ بیکنگ سوڈا شامل کریں۔ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ اب اس بالٹی میں سفید کپڑے ڈالیں اور تقریباً 8 گھنٹے بھیگے رہنے دیں۔ بعد میں کپڑوں کو سادے پانی سے دھو لیں۔ واہ، کیا چمک ہے! ہو گیا نا چمکدار سفید کپڑے بالکل نئے جیسے۔ میری کون سی ٹپ اچھی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے پیارے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔